ओम शांति। ये 15 जनवरी 2022 की मुरली के ऊपर कुछ विचार हैं। आज मुरली का गीत है, तुम्हारे बुलाने पर जीत जाते हैं। तो बाबा ये टॉपिक उठा रहा है कि वास्तव में बाबा हमारे बुलाने पर नहीं आता। तो बाबा समझा रहा है कि क्यों, क्योंकि हम सब तो द्वापर युग से परमात्मा को बुला रहे हैं कि आ जाओ, अपने सिंहासन को छोड़ करके आ जा रहे। परंतु बाबा आता है ड्रामा अनुसार संगम युग पर, तो पूरा आधा कल्प इंतजार करना पड़ता है ना। तो बाबा समझा रहा है कि क्यों। तो पहले ही समझानी बाबा दे रहा है वो कल्प वृक्ष की है। तो कईयों ने सुना होगा दादा विश्व रतन का अनुभव। दादा विश्व रतन बाबा का बच्चा बना था 1939 से। उन्होंने कराची में कोर्स किया हुआ है और फिर समर्पण हुआ था यज्ञ में। तो बाबा ने उनको 1940s में ड्यूटी दी थी ये कल्प वृक्ष का डिज़ाइन करने का। तो ब्रह्मा बाबा के साथ और कई संदेशी बहनें भी शिव बाबा के पास भी डिज़ाइंस संदेश में लेके जाती थी, ट्रांस में जाती थी, संदेश ले आती थी। तो ये धीरे धीरे स्पष्ट डिज़ाइन बना है कल्प वृक्ष का। तो दादा समझा रहा था कि बाबा ने ऐसे डिज़ाइन बनाया था ताकि हम समझें कि हर धर्म का अपना अपना जैसे सीक्वेंस ऑर्डर होता है। तो ये ड्रामा बना है धर्म के ऊपर। हर आत्मा का अपना धर्म होता है और वो धर्म की आत्माएं उस आत्मा के लिए एक फैमिली है। उस बड़ी फैमिली के अंदर भी सब जैसे अपना फैमिली के अंदर होता है, जैसे सेक्शन होता है। हर धर्म में वैरायटी है। तो बाबा समझा रहा है कि शुरू तो होता है बीज से और बीज से ये तना निकलता है और वो तना है सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों का। तो ये जो तना है वो सतयुग त्रेता युग के समय का धर्म की बात है। उस समय एक ही धर्म होता है, डाइवर्सिटी नहीं होती है उस समय, कोई भिन्नता नहीं है। तो फिर बाबा समझा रहा है कि यह समय पूरा होता है और द्वापर युग चालू हो जाता है। तो द्वापर युग में पहला धर्म पिता की अवतरण होती है और वो है इब्राहिम। तो इब्राहिम ज्यूइश धर्म का पिता है। वास्तव में वो जैसे परदादा है क्रिश्चियनों का, मुसलमानों का, ज्यूइश लोगों का, कई धर्मों का वो जैसे बीज है। तो उनका जन्म हुआ है जो आजकल अफगानिस्तान है उस तरफ उनका जन्म हुआ है। तो वो है वेस्टर्न धर्मों का पिता, जैसे परदादा। तो बाबा कह रहा है कि यहाँ माना इंडिया से उनका कनेक्शन नहीं है। तो आप देखेंगे कि सब मुख्य धर्म इंडिया में अथवा मिडिल ईस्ट तरफ स्थापन हुआ है। मिडिल ईस्ट से इंडिया का जो भाग है ना, उसी भाग में ही सब मुख्य धर्म की स्थापना हुई है। बाकी और खंडों में छोटे छोटे धर्मों की स्थापना हुई होंगी, परंतु जो मुख्य धर्म है वो सब इंडिया और मिडिल ईस्ट के भाग में ही स्थापन हुआ है। तो दादा समझा रहा था कि बाबा ने यह सीक्वेंसिंग जो ऑर्डर है ना उस प्रकार बनाया है। तो कल्प वृक्ष के लेफ्ट साइड पर जो धर्म मिडिल ईस्ट में स्थापन हुआ है, जिनको वेस्ट के धर्म कहेंगे, वो लेफ्ट साइड पर है।
तो पहला है इब्राहिम, फिर ये ऑर्डर है भारत में, तो राइट साइड पर बुद्ध को दिखाते हैं। तो पहला है इब्राहिम, फिर उनके बाद फिर से इंडिया में बुद्ध का अवतरण होता है। फिर लेफ्ट साइड पर क्राइस्ट, वो मिडल ईस्ट में अवतरित होता है। और फिर राइट साइड पर आदि शंकर, क्योंकि वैसे भक्ति में तो हम समझते हैं सन्यासी तो हिंदू धर्म में ही आ जाते हैं, परंतु बाबा समझाता है कि सन्यास धर्म एक अलग धर्म है और आदि शंकर भी धर्म पिता है सन्यासियों का, तो उनका भी अवतरण इंडिया में है। फिर लेफ्ट साइड पर प्रॉफिट मोहम्मद, तो वो मिडिल ईस्ट में अवतरित होता है। और फिर राइट साइड पर गुरु नानक को दिखलाते हैं, तो वो इंडिया में अवतरित होता है। तो फिर तो अनेक धर्म तो है ही, परंतु ये जो मुख्य मुख्य धर्म है बाबा इस प्रकार से दिखलाता है कि ये इसका सीक्वेंस है, इसका ऑर्डर है। एक वेस्ट का, एक ईस्ट का, एक इंडिया में, एक वेस्ट में, इस प्रकार से ऑर्डर होता है। तो एक ड्रामा का नियम है कि जब तक ये सब मुख्य धर्म पिता अवतरित नहीं हुए हैं तब तक शिव बाबा अवतरित नहीं हो सकता। शिव बाबा सर्व धर्म पिता का लास्ट धर्म पिता। तो ये सब अवतरित होने के बाद शिव बाबा अवतरित हो सकता है। ठीक है, ये ड्रामा का नियम है। तो इसलिए हमारे बुलाने पर नहीं आता है, बाबा आता है जब ये ऑर्डर पूरा होता है ना, तो उनको लास्ट कहो या फर्स्ट कहो, अल्लाह अव्वल दीन स्थापन करता है, तो लास्ट कहो या फर्स्ट कहो, यह तो साइकिल है ना। तो अंतिम समय आदि के समय से मिलता है। तो इसलिए बाबा पुरानी वृक्ष से नया बीज निकलता है ना, तो बाबा अंतिम धर्म पिता भी है और आदि धर्म पिता भी है। तो ये अब भी बाबा का समय है। दूसरी समझानी है त्रिलोक के चित्र के ऊपर। तो आप जानते हैं कि बाबा का भक्ति में भी महिमा है त्रिलोकीनाथ, परंतु बाबा समझा रहा है वास्तव में केवल संगम युग पर बाबा त्रिलोकीनाथ हैं। द्वापर और कलयुग में बाबा त्रिलोकीनाथ नहीं बनता, इसलिए हमारे बुलाने पर आता नहीं है। संगम युग पर जब ब्रह्मा बाबा का अंतिम जन्म के अंत होता है ना, तब शिव बाबा का अवतरण होता है, शिव बाबा सूक्ष्म वतन रचता है। तो अब भी संगम युग पर शिव बाबा परम धाम से सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन से साकार वतन और फिर वापस जा सकता है। तो इस समय शिव बाबा त्रिलोकीनाथ है, आता भी है जाता भी है। ठीक है, तो इसी समय हो सकता है। बाबा हमको भी ये टाइटल देता है, परंतु हम त्रिलोकीनाथ हैं इस हिसाब से कि हमारे पास त्रिलोक का ज्ञान है और योग में हम त्रिलोक का अभ्यास से अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा कारण बाबा समझा रहा है कि यदि बाबा द्वापर युग में ये मुरली चला था तो हमको इतनी समझ में नहीं आती। अब भी कल्प के अंत में हम सब के पास हिस्ट्री ज्योग्राफी है, इतना ड्रामा चला है, तो हमारे पास सभी धर्मों का ज्ञान है, सारी हिस्ट्री का मालूम है। द्वापर युग में तो ये सब कुछ हुआ ही नहीं था उस समय, तो हमको इतनी मुरली समझ में भी नहीं आई। अब भी राइट टाइम है तो हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। तो हम सब के पास
हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है और बाबा बेहद का हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाता है। फिर चौथा कारण है कि ये कारण हम सबको पसंद नहीं आएगा, परंतु कारण है कि द्वापर युग में हम इतने तब तक दुखी नहीं बने थे। अभी हम बहुत दुखी बने हैं ना, तो हम बाबा का आनंद भी जास्ती अनुभव करेंगे। बाबा ने गुरुवार के भोग संदेश में भी कहा था ना कि तुम्हारे पास अभी रूहानी सर्जन बैठा है। द्वापर युग में तो हम फिर भी सुखी ही थे और पावरफुल थे, धनवान थे, तो इतना हमें बाबा का आवश्यकता भी नहीं था। अब भी बहुत आवश्यकता है। हम भारे हुए हैं, अंदर जैसे टूटे हुए हैं, तो बाबा हमारी बीमारी सब निकाल देता है। तो इसलिए दुखी पूरा बनना पड़ता है, तब बाबा मिलता है। तो इसलिए बाबा हमारे बुलाने पर नहीं आता है, अभी संगम युग पर ही आता है। और फिर वरदान, ये कल का स्लोगन जो था ना, उस आज का वरदान से वही पॉइंट है कि गुणों का दान प्रभु प्रसाद है। तो मेरे ख्याल में मुरली का डेट है 4 दिसंबर 95। आगे पीछे कुछ डेट हो सकता है, परंतु मैं समझता 95 की ही मुरली है, अथवा 93 भी हो सकता है, 4 दिसंबर 93 भी हो सकता है। तो बाबा ने मुरली चलाई थी महादानी के ऊपर। महादानी किसको कहा जाता है? तो बाबा ने समझाया कि महादानी माना जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों द्वारा दान करे। तो मनसा द्वारा बाबा की याद से शक्तियों का दान। कल की मुरली उस पर थी ना कि आप शांति धाम का अनुभव करेंगे तो दूसरों को शांति मिलेंगे, आप सुदर्शन चक्र फहराएंगे तो दूसरों को खुशियों का दान मिलेगा। तो सूक्ष्म वाइब्रेशन से भी दान करते रहना है। फिर ज्ञान सीख करके ज्ञान रत्नों का दान यदि चांस मिले तो हमें करना है। परंतु मुख्य उस मुरली में बाबा ने ये बात मुख्य कहा था, वो है गुणों का दान। क्योंकि कोई आपकी बात सुने न सुने, और मेजॉरिटी ब्राह्मण आपसे सीखने नहीं चाहते, ठीक है ना। आप कुछ ज्ञान सुनाएंगे तो वो तो बस अपना कान बंद कर देगा कि तुमसे क्या मैं सीखूंगा। तो हम मेजॉरिटी ब्राह्मणों को खास और लौकिक जो आपका परिवार वाले हैं, दोस्त आदि हैं, उनको ज्ञान द्वारा हम सेवा नहीं कर सकेंगे। उनको गुणों का दान देना है। तो बाबा समझा रहा है कि ये प्रभु प्रसाद है। क्योंकि गुण आपको क्यों कौन सिखला रहा है? बाबा ही सिखला रहा है। तो समझो आप सोचते हो कि बस मुझे धीरज ही उससे रखना, सहन भी बहुत करना है, ये सब। परंतु बाबा ने ये गुण आपको सिखाया है, धीरज का, शांति का, समाने का, सहन करने का, पॉजिटिव देखने का, ये बाबा ने सब सिखाया है ना। तो आप यदि किसी से धीरज रखते हो तो ये वास्तव में बाबा की तरफ से प्रसाद बांटना कहा जाता है। तो ये बाबा बहुत एक्स्ट्रा आपको भावना का भाड़ा दे देगा, क्योंकि आप प्रसाद ही बांट रहे हो। तो ये भी एक पक्का हम सबको करना है कि इस सिचुएशन में मुझे कौन सा गुण का स्वरूप बनना है। ओम शांति। Om Shanti. These are some thoughts on the Murli of the 15th of January, 2022.
The song played before today's Murli is that you come upon our calling, upon us calling to you. And Baba is taking up this topic today and explaining to us that actually he doesn't. He doesn't come when we call him. We have been calling him since the Copper Age, but he doesn't come then, and he doesn't come in the Iron Age. And he's explaining to us why it is that he only comes now at the Confluence Age. So the first reason that he's giving is an understanding of the Kalpa tree, the tree of religions. And Baba is explaining that this drama has a sequence in everything. And what this tree of religions depicts to us is the sequence of the religions. This drama is made up of religions, and every soul belongs to one or another family. And that family is not a physical family, but it's a similarity of beliefs. And even within a bigger religion, a soul would belong to like a sub-religion, like a sect of that religion. And so Baba explains that everything starts with the seed, and then from the seed emerges the Sun dynasty and the Moon dynasty, and that is depicted as the trunk of the tree. The brother that was made the instrument to draw this picture of the tree of religions was Dada Vishwaratan, and Dada Vishwaratan became Baba's child in 1939, and he joined the Yagya then as a young man. And he would relate that the reason that the picture is as it is was that there was a process of designing it with Baba, and then trance messengers would go and check it with Shiv Baba. And so there was a whole process of designing it in a particular way to convey knowledge. And so there's a sequence. So there's the Sun dynasty and then the Moon dynasty. And during that first half of the cycle, there are no branches of any other religions. It's just the trunk of the tree. Then when the Copper Age begins, we begin to have diversity. And on the left side of the tree, these are the branches of the Western religions, which means the non-Indian religions. And on the right side of the tree, these are the branches of the religions established in India. So Dada Vishwaratan, he was explaining the rationale behind that design. So they wanted to convey that there's a sequence. So Baba is saying that after the Moon dynasty, you have the first religious father, which is Abraham, creating his branch. And actually Abraham is like really the father, the patriarch of several religions like Judaism, Islam, Christianity. But he starts his religion, the Jewish religion, at that time. And Abraham was born in Afghanistan, what is now modern day Afghanistan, and his family are actually from a Hindu background, but the soul of Abraham would have entered and then established the religion, made it monotheistic. So he came at a time when we had begun to become polytheistic. We were worshipping many gods at that time. So Abraham comes and he begins to turn people's attention back to one God, as monotheistic. So Baba's explaining that his religion was not a religion of India. He doesn't have a connection here with India. He is like the father of the Western religions. All of the major religions are established between India
and the Middle East. Nowhere else in the world are major religions established. Smaller religions are, but not these major ones. And then if you look at the sequencing, you go to the right side, and the next senior religious father is the Buddha, and he is born in India. And then you go to the left side, and the next religious father depicted is Christ, and he is born in the Middle East. And then you go back to the right side, and the religious father is not so well known outside of India, and that's Adi Shankar, and Baba depicts the sannyasi religion as a separate religion. I think most people would just consider them part of Hinduism, but Baba says they're actually a separate branch. And Shankar, Adi Shankar, not to be confused with the deity Shankar, this is the name of a person. He's the founder of that religion. And then you go to the left side and you've got the Prophet Muhammad, who was in the Middle East. And then on the right side, Guru Nanak, the founder of Sikhism. He was also born in India. So India and the Middle East, these are the two holy lands for the religious fathers. So Baba is saying that all of this sequencing has to occur, and then the last religious father is Shiv Baba. So the seed of the tree is there at the start, and then the seed of the tree is there at the end. And so from the old tree, the new seed is planted. So Baba is saying you've got to understand the sequencing. He couldn't come when you called to him. He has to come after all of this sequencing. And then the second reason Baba is giving is connected with the picture of the three worlds. And one of the titles of Baba from Bhakti is Trilokinath. And Trilok means the three worlds. So Tri, Tri, as in triangle, that means three. And then Lok, L-O-K, that's realms or worlds. And Nath, N-A-A-T-H, that means Lord. So Shiv Baba is the Lord of the three worlds, but only at confluence age. Shiv Baba can come and go from the soul world to the subtle region to this corporeal world and go back up again at this time. He can't do it in the copper and iron ages. He only is Trilokinath at this time. So this is why he couldn't come when you call him. He says that we are Trilokinath because we know, we have knowledge. So it's a different type of Trilokinath. We are now Trilokinath because we have the knowledge of the three worlds, and in our meditation we can practice experiencing these worlds. And then the next reason Baba's giving is that the Murli would not make so much sense if Baba came earlier in the cycle. So if Baba came in the Copper Age and spoke this Murli, we haven't experienced the full cycle by then, so we don't know the history of the world at that point, because it would be limited at that stage. So then Baba's knowledge wouldn't make so much sense to us. But what Baba is saying is that now, at confluence age, we have the knowledge of the history and geography of the world. And then Baba comes and explains to us the unlimited history and geography. And we have reference points of what's gone on in the past. We know about all of these empires and all of these different characters. So when Baba explains the Murli to us, it makes more sense now. So this is why Baba doesn't come when we call him, he comes now. And then the fourth reason that Baba's giving
is one that we wish wasn't the case, which is that we've now experienced sufficient sorrow. When we were in the Copper Age, we hadn't experienced that much sorrow at that point. We were still very powerful. But now we've had so much sorrow as we've gone through the Iron Age that Baba's saying it's a relief to us. Yesterday's Murli was on Baba's sanctuary, and we probably weren't seeking such sanctuary before. We might have called out to God, but we weren't really that sorrowful. We were still happy and powerful. But now at the end of the cycle, we're broken. We need Baba more. So this is why Baba comes now, because of the sorrow that we've experienced. And so now is the time to experience Baba as the embodiment of bliss. And in today's blessing, Baba is taking up something that was mentioned in yesterday's slogan, which is the donation of virtues. And I think the date of the Murli is the 4th of December 1995. That's just from memory. If it's not that one, it's around that time. So I think it's the 4th of December 1995, where Baba takes up this theme of being a Mahadani, a great bestower. So Maha means great, M-U-H-A-A, and Dani, D-A-A-N-I, with a soft D. That means giver or bestower. And what Baba is explaining in that Murli is that you have to stay in Baba's remembrance and distribute powers through the mind. And that was yesterday's Murli, wasn't it? Where Baba said, practice being in the soul world and others will receive peace. If you spin the cycle of self-realization, others will receive happiness through your vibrations. So that's service through the mind. And then, of course, we have to study knowledge and share knowledge. So it's the jewels of knowledge through words. And then what Baba is saying is actually the greatest offering is virtues through actions. Because, of course, just speaking knowledge, people are tired of listening to us, or they're not interested in listening to knowledge. So really, what everyone wants is virtues. And other Brahmins, they might not want to listen to us. But we can cooperate through virtues. So Baba's saying that any virtue that you adopt, say sometimes you have to be patient with someone, you have to be tolerant with someone, instead of seeing it like a burden, see it like a donation. Be the virtue that's needed at that time. And so Baba is saying that that is Prabhu Prasad, and Prasad is the holy food that's offered in the temples, or in your house temple. So Prasad, P-R-U-S-A-A-D, with a soft D, Prasad. So that's that holy offering. And Prabhu is a name for God, so P-R-U-B-H-U, Prabhu, or B-H-O-O, Prabhu. And so Baba is saying that these virtues that you share, they're actually on behalf of God. So God is teaching you virtues. Donate those virtues. What does this situation need me to be? And that's the donation of virtues. Om Shanti.